मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ. माई ड्रेस हैज पॉकेट्स एंड इट हैज टू पॉकेट्स. एनीवे, मैं यहाँ पर हूँ फिल्मों की बातचीत करने के लिए. आप देख रहे हो जीशा अमलानी. ए टू जेड फिल्म रिकमेंडेशंस में इस हफ्ते हमारा अक्षर है जी. हर हफ्ते नया अक्षर होता है और उस पे मैं रिकमेंडेशंस आपको देती हूँ. जी से बात करें तो यार गॉड फादर. I have to start with that. Francis Ford Coppola की ये फिल्म is based on Mario Puzo की books actually. मल्टीपल बुक्स हैं, मल्टीपल फिल्म्स है. अल पचिनो एंड मैडलिन ब्रांडो इस फिल्म में है. 50 साल से ऊपर हो चुकी है इस फिल्म को, बट इट्स अ क्लासिक, इट्स टाइमलेस, राइट? तो इस फिल्म में होता क्या है? इट इज अबाउट गैंगस्टर फैमिलीज. दे आर पार्ट ऑफ द इटालियन माफिया, बट उनके भी कोई उसूल होते हैं, एथिक्स होते हैं. यू कैन चेक आउट दिस फिल्म ऑन नेटफ्लिक्स. नाउ लेट्स ब्रिंग दिस एग्जैक्ट सेम कॉन्वर्सेशन बट टू एन इंडियन कॉन्टेक्स्ट. हमारे देसी कॉन्टेक्स्ट में इसको देखे तो कौन सी फिल्म आती है? गैंग्स ऑफ वासेपुर. अनुराग कश्यप की ये फिल्म, अगेन देयर आर टू फिल्म्स, एक्चुअली बनी थी एक ही शॉट में, बट इट वाज अबाउट 5.5 hours, तो उनको ब्रेक करना पड़ा और फिर पार्ट 1 और पार्ट 2 आया. इसमें सब है, सब मल्टी स्टार कास्ट, टैलेंटेड, सर्वश्रेष्ठ टैलेंट सब लोग हैं. पंकज त्रिपाठी है, राजकुमार राव है, पीयूष मिश्रा है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, हुमा कुरैशी है, ऋचा चड्डा है, क्योंकि वही तो बोलते हैं कि खून में खोलता तेरा, एंड देन नवाजुद्दीन से सबका बदला लेगा रे तेरा. फैजल is in this only. It's also amazing the names that the characters have. Cult film है ये. I mean, ऐसा भी तो हो सकता है कि people watching me from other parts of the world may not know about Gangs of Wasseypur. A girl can dream. So you can watch this on Netflix. एक और फिल्म है that I want to recommend. घर घर की कहानी है, and I think it should be a part of college curriculum. This film is called The Great Indian Kitchen. दो को इग्नोर कीजिए. ग्रेट इंडियन किचन. जियो बेबी की ये फिल्म हैज निमिषा सजन doing a fantastic job, and this film is, like I said, on Prime. What is it about? How women end up playing these roles every single day in every single family that men don't even notice or care, and this happens everywhere. आप कितना भी अपने आप को फेमिनिस्ट और वोक बता लो, आपके आसपास ये होता ही होगा. कैसे सारा जो घर का बर्डन होता है, काम का बर्डन होता है, सबसे छोटी छोटी चीजें होती है, बट कैसे इट ऑल फॉल्स ऑन द वुमन, एंड हाउ रूटीन ऑल ऑफ दिस इज, बट हाउ दैट रूटीन वेयर्स यू डाउन एज अ पर्सन. इट वेयर्स यू डाउन इन योर लाइफ. इनफैक्ट जब ये फिल्म बनी थी, nobody wanted to take it, and Jio Baby then went ahead and released it on a local Malayalam native OTT platform, and then after the film went viral with everyone loving it so much, it came on Amazon Prime. Speaking of घर घर की कहानी, एक फिल्म है जिसका नाम ही है घर. मनिक चैटर्जी ने ये फिल्म बनाई विद रेखा एंड विनोद मेहरा. ब्यूटिफुल, अद्भुत, अति सुंदर फिल्म. नॉट सुंदर मीनिंग लाइक beautiful in terms of appearances, but beautiful in terms of the handling of the story. It's a very very sensitive topic. Husband wife होते हैं, wife के साथ एक हादसा हो जाता है. How do they come back from there? How do they work through all of that as a couple? How do they make sure that that incident doesn't break their home and their family, because something like that breaks you as a person. So you can watch this on Hotstar. Like I said, ब्यूटिफुल हैंडलिंग ऑफ अ वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट. तो ये फिल्म थी घर. और एक फिल्म है, पुरानी फिल्म ही है, गाइड. इसको मैंने रिसेंटली ही देखी बड़े स्क्रीन पर, क्योंकि इंडियन फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन री रिलीज्ड इट फॉर देव आनंद सेंटिनरी बर्थ एनिवर्सरी. एंड वो, here when I say खूबसूरत and अद्भुत, I mean like the appearance of it all, right from the song, the dance, the costume. मतलब back then they managed to do so much that we can't do even 1% of today, honestly. आप उनकी एक्टिंग देखोगे, डायलॉग डिलीवरी, आर्टिकुलेशन, फिल्म की भाषा, देव आनंद के सारे मोनोलॉग्स, उफ. Oh my god, you know when something is so pretty, it's overwhelming and your heart might not be able to handle all of that? Guide is that, based on R.K. Narayan's book by the same name. विजय आनंद की ये फिल्म आप YouTube पर देख सकते हो. बहुत ट्विस्ट है एंड में जो अलग ही जॉनर पे चलता है. मतलब लंबी फिल्म है, बट इट इज अ क्लासिक वन दैट यू हैव टू वॉच. और एक फिल्म है, पुरानी फिल्म ही है, गोलमाल. अभी नई वाली भी सीरीज है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द ओल्डर वन विद उत्पल दत्त एंड अमोल पालेकर, मेड बाय ऋषिकेश मुखर्जी. मतलब ऋषिकेश मुखर्जी मैं रेकमेंड करते नहीं थकूंगी आपको. आप बहुत बार इनका नाम सुनेंगे इस पूरी सीरीज में. यूट्यूब पर अवेलेबल है. क्लीन, फन, कॉमेडी, होलसम. मतलब हम कर ही नहीं पाते आज के वक्त में. हमें कॉमेडी की वजह से वी हैव टू आइदर रिसॉर्ट टू बीइंग क्रैश और रिसॉर्ट टू पंचिंग डाउन, और
just we can't keep it clean and wholesome. That's really rare, and Golmaal manages to do that. I like the new age Golmaal too. It's fun, but this one's a classic. It's on YouTube, so check it out. Speaking of comedy, Raj and DK made this comedy film, but they took it in a very different zone. It's a zombie apocalypse type of film. Go Goa Gone. आप इसको प्राइम पर देख सकते हो. कुणाल खेमू, आनंद तिवारी, वीर दास, सैफ अली खान as a sort of bounty hunter of sorts. But whack, really whack and fun film. वैसा ना पहले कुछ बनाया है, शायद उसके बाद भी ना बनाओ, तो प्राइम पर आप गो गोआ गॉन देख सकते हो. प्राइम पर ही एक और फिल्म मैं आपको रेकमेंड करना चाहती हूँ, गजनी. ए.आर. मुरुगदॉस ने फिल्म बनाई थी तमिल में, फिर बनी हिंदी में आमिर खान के साथ. असीन दोनों में ही थी. तमिल में सूर्या was playing the role of Sanjay and Asin was playing the role of Kalpana. मैं बहुत relate कर पाई कल्पना से. बहुत ही अच्छी फिल्म है. Also it gave us a lot of memes, it gave us a lot of joke material, क्योंकि गजनी विलन का नाम है, तो फिल्म का नाम विलन के नाम पर बेस्ड है. सोचिए आप. Music also is really brilliant and Asin is really good in this film, okay? And एक scene जो मेरा favorite है, which I think was a really heartbreaking moment that our entire generation felt, was the last time that Kalpana and Sanjay meet. और जो हादसा होता है, तो आप इसको प्राइम पर चेकआउट कर सकते हैं. My last film for today that I want to recommend is a Studio Ghibli film. Ghibli बहुत ऐसे आर्गुमेंट चलता रहता है सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, but I'm talking about Grave of Fireflies. It's considered as one of the greatest war films ever made. So it is the timeline of World War II, and Studio Ghibli makes, like, it's a Japanese production company that makes films, and this film is a story of a brother and sister, और वो कैसे अनाथ हो जाते हैं वॉर में, और फिर वो कैसे लाइफ में आगे बढ़ते हैं. It's heartbreaking, devastating, sad, but also so beautiful. And this one, जुगाड़ से आपको देखना होगा. But besides Akahara की ये फिल्म I really wish was more freely available on OTT, but I haven't found it anywhere, और मुझे पता नहीं मैं आपको कैसा रेकमेंड करूँ. तो जुगाड़ आजमाइए, और हो पाता है तो बताइए कमेंट्स में. कोई फिल्म मिस हो गई हो तो वो भी बताइए. इतने हफ्तों से फिल्में बताती आ रही हूँ, कुछ देखा हो तो वो भी बताते चलिए. बेसिकली लेट्स गेट द कॉन्वर्सेशन गोइंग कमेंट सेक्शन में, और सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए. शेयरिंग इज केयरिंग. मैं आपसे अगले हफ्ते मिलती हूँ. बाय.